कोई व्यक्ति आपका धन खा गया हो, नहीं दे रहा हो, काली तिल्ली पीस कर उसका थोड़ा सा भाग, एक छोटा सा भाग शिव पिंडी जैसी तैयार कर लीजिए। काली तिल्ली की शिवलिंग तैयार कर लीजिए। उस शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे या बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका पूजन कर दीजिए। जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर कर आंख का पुष्प, आंकड़े का पुष्प समर्पित कर दीजिए। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं चढ़ाना, केवल आंख का पुष्प, घी का दिया लगाओ, आंख का पुष्प चढ़ाओ, विनती कर कर बाबा से बोलकर, नाम लेकर उस आंख के पुष्प का एक पुष्प कोई कागज में, कोई चीज में बांधकर आप रख लो। बाकी का शिव जी का जब विसर्जन करें, काली तिल्ली का जो शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन करें, उसके साथ विसर्जन कर दें। जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, उसके ऑफिस तक, उस व्यक्ति तक वो पुष्प भेज दीजिए, उसके यहाँ पटकवा दीजिए। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर भी आपका धन वापस करेगा। पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रख लो, बहुत देर तक शंकर के मंदिर में बैठने की जरूरत है ही नहीं। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आप तो केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया और वहां से आप चल दिए, वहां से आप निकल गए। हमने एक बार किसी से पूछा कि आज तुम मंदिर नहीं गए लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए? किसी ने कहा गुरुजी बहुत ठंड पड़ रही है। अब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए? हमने कहा ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो फिर तो रोटी बनाओगे नहीं। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, रोटी बनाओगे ठंड में? अरे जम के तो बोलो, बनाओगे? तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तुम मंदिर नहीं जा सकते तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते हो? पर शंकर की भक्ति किसको कहते हैं गोपाल जी? अभी कथा थी इससे पहले प्रयागराज में, 3 दिन की थी कि 2 दिन की थी, ऐसा कुछ था, है? 2 दिन की थी। 2 दिन की प्रयागराज में कथा थी गोपाल जी। अब प्रयागराज का मेला, पंडाल में इतनी जगह नहीं थी तो कथा हो रही थी गंगा जी के घाट पर, और पानी कहे कि हम गिरे, जलवृष्टि बहुत हो, इतनी जलवृष्टि, बिजली, बादल, पानी, कोहरा, ठंड सब पड़ रहा। अब खुले आसमान में कथा हो रही है, पंडाल कुछ भी नहीं था, नीचे बेचने के लिए, बिठाने के लिए मैटिंग भी पूरी गीली हो चुकी थी, उस पर व्यवस्था नहीं। आप लोगों ने कथा में देखा था, फिर लोगों ने क्या करा, अपने अपने छाते, अपनी अपनी पन्नी लगाकर, बिछाकर, बैठकर पानी बरसता रहा और लोग कथा सुनते रहे। जलवृष्टि होती रही और लोग कथा का स्मरण करते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हम ऑफिस जाते हैं, बोलो जम के बोलो। बहुत तेज बारिश होती है, हम दुकान पर जाते हैं। बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो फिर बहुत तेज ठंड, बारिश और गर्मी में हम शंकर के पास क्यों नहीं जा सकते? उसके करीब में भी हमें जाना। हमने बहाना बनाया, बहाना हम बना रहे हैं, बहाना हम स्वयं बना रहे हैं। और बहाना हम ऐसा बहाना बना रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं कि पानी गिर गया, गर्मी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बारिश पड़ गई, हमने बहाना बनाया।
अब जरा विचार करना कि आपने बहाना बनाया कि ठंड पड़ गई, बारिश गिर गई, गर्मी पड़ गई, तुम्हारी दुख की घड़ी हो, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, तुम्हारे दुख का समय हो। अब दुख का जो समय होता है वो ये थोड़ी ना देखता कि ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है कि बारिश पड़ रही है। जब तुम्हारा या अपना दुख का समय आता है, मेरा महादेव भी ये नहीं देखता कि गर्मी है कि ठंड है कि बारिश है, वो भी दौड़ कर आ जाता। परमात्मा यदि तुम्हारे पास में दौड़ कर आ रहा है तो आपको भी परमात्मा तक दौड़ कर जाना। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी शंकर भगवान हमको दिखते क्यों नहीं? सीरा बनाना आता है, हलवा सबको आता है, क्या क्या सामान डलता है? जम के बोलो जरा। सूजी मतलब आटा, रवा, सूजी, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, सब हो गया ना? ठीक है। हलवा बनने पर, सीरा बनने पर उसमें आपको घी नजर आ रहा है। हलवे में घी दिखता है ना, हाथ लगा कर देखना, घी नजर आ रहा है। हलवे में ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं, काजू डाला दिख रहा है, बादाम डाला दिख रहा है, खोपरा डाला दिख रहा है। हलवे में इलायची के दाने भी नजर आते हैं, हलवे में रवा भी नजर आता है, हलवे में आटा भी नजर आता है। केवल हलवे में एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है। इलायची डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, घी डाल दो, पर हलवे में शक्कर नहीं डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं। हलवे में शक्कर होती है पर दिखती नहीं है। हलवे में अगर शक्कर नहीं होगी तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, सीरा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं जैसे हलवे में शक्कर नजर नहीं आती पर शक्कर हलवे में है, उसी तरह भोलेनाथ नजर नहीं आता पर भोलेनाथ है। कि भले मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको दिखेगा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को मीठा, तुम्हारी जिंदगी को खुशमय, तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्यशाली, तुम्हारी जिंदगी को आनंदमय केवल एक बना सकता है, वो मेरा देवाधिदेव मेरा शंकर नजर नहीं आएगा। पर हमारी जिंदगी को जो प्रसन्नता देने वाला है, हमारी जिंदगी को जो आनंदता देने वाला है, वो शिव ही है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर है। आप जरा विचार करिएगा, एक असुर, एक राक्षस, पर उसकी विचार, उसकी दृष्टि, उसकी सोच कितनी सुंदर हुआ। उस तारकासुर ने अपनी मृत्यु को ब्रह्मा जी से मांगा, तो मृत्यु को मांगने के समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा मैं मरूं ना, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। जो विचार कर कर बैठे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, वो ये विचार छोड़ दो। 1 करोड़ रुपए साल का, महीने का टर्नओवर है तुम्हारा, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, जितना भी तुम्हारा टर्नओवर है तुम उस टर्नओवर को करते रहो, मना नहीं है। पर एक बात शिव महापुराण की अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, 10 लाख रुपए महीना कमा लो, 2 लाख रुपए महीना कमा लो, 5 लाख रुपए महीना कमा लो, 40,000 रुपए महीना कमा लो, 50,000 रुपए महीना कमा लो, चाहे 25 करोड़ रुपए महीना कमा लो, पर इतना जरूर याद रखना कि वो कमाए हुए धन को केवल तिजोरी में भरकर मत रखना, क्योंकि कमाते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी अवस्था कुछ कम हो जाती है, हमारी उम्र कुछ कम हो जाती है। कमाने के साथ में एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखो, करोड़ों का धन कमाना, और मेरा भोलेनाथ तो तुमको ढेरों में दे संपदा, मना नहीं है, खूब करोड़ों में कमा। कुबेर भंडारी तुम्हारे खूब भंडार भर के रखे, तारा बाबा तुम्हें खूब देता रहे, तारकेश्वर महादेव तुम्हारे भंडार भर कर रखे, खूब कमा। पर इतना नियम अपनी जिंदगी में बना लो
जो कमाया है उस कमाई में हम अपने ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को कितना खुशनुमा जी रहे हैं। कमाने के बाद भी हम डिप्रेशन में, कमाने के बाद भी हम टेंशन में, कमाने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा था, बेटे चला रहे हैं कटे हुए सेवफल का मोबाइल। कौन सा मोबाइल? एप्पल का मोबाइल। बेटे चला रहे एप्पल का मोबाइल, बेटी चला रही है एप्पल का मोबाइल, नाती पोते पंती सब चला रहे एप्पल का मोबाइल, और पिताजी वही छोटा सा मोबाइल लेकर बैठे हैं जिनको कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा है। कमा कौन रहा है? पिता। अच्छी गाड़ी में सब घूम रहे हैं और पिता मेरी छोटी सी गाड़ी अच्छी है। सब एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई जीन्स के कपड़े, नई नई डिजाइन के कपड़े सब पहन रहे हैं, और पिता वही अपनी अलमारी में जो पुराने कपड़े रखे हैं वही निकाल कर पहनता जा रहा है। तुम किसके लिए कमा रहे हो? आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तुम खुश होकर जी नहीं सकते, तुम प्रसन्नता में, आनंद में, मस्ती में नहीं रह सकते। जितने बड़े औहदे पर लोग पहुंचते चले जाते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, उनकी 3 चीजें चली जाती है। 3-4 चीज बताइए शास्त्रों में कि बड़े बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो चली जाती हैं। एक, बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद उसकी स्माइल चली जाती है, उसकी हंसी। बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ा कलेक्टर, बहुत बड़ा कमिश्नर, बहुत बड़े ओहदे पर बैठने वाला ऑफिसर हंसता कम है, हंसता ही नहीं, मुस्कुराएगा ही नहीं, उसकी हंसी चली गई। दूसरे नंबर पर उसका भोजन चले गए। पहले शादी में जाते थे, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब धन नहीं था पहले शादी में जाते थे, कोई पद नहीं था पहले शादी में जाते थे, ईमानदारी से बोलना, प्लेट उठाई, खा पी के नची। आज के जमाने में शादी में जाते हैं, पूरी पोत पुताते हैं और 2-4 बस लोगों से मिलके आखिरी में 500 का लिफाफा देके, चाउमीन वाले चाउमीन खा रहे, पानी पूरी वाले पानी पूरी खा रहे, चम्मक लड्डू वाला चम्मक लड्डू खा रहा, गुड़िया के बाल वाला गुड़िया का बाल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, और तुम एक तो 500 का लिफाफा दिया है, पेट्रोल का पेट्रोल जलाया है, ऊपर से एक रोटी नहीं खा के आए, और सामने वाले को लगा बताओ कितना अकड़ आ गई। पहले की जिंदगी अलमस्त होकर जी रहे थे, वैसी अलमस्ती अपनी खत्म मत करो, वैसा सुख अपना खत्म मत करो। हंसना है खिलखिलाकर हंसो, बोलना है खिलखिलाकर बोलो, और भोजन करना है खिलखिलाकर आराम से आनंद के साथ खाओ। एक दिन ऐसा होता है कि समय की अवस्था ऐसी आती है कि तुम्हारा मन करेगा खाने का तो भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा सोफा सेट निकल के बाहर। किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में रखा रहता, कटोरी में। क्या करोगे? गोविंद जी, आपकी जो बेटियां हैं ना और बेटे बेटियां बड़े अलमस्त हैं, बड़े अलमस्त। इनके पास बैठ जाओ तो अच्छा डिप्रेशन वाला भी डिप्रेशन की जगह ऑपरेशन में आ जाता है। ये बात ही ऐसी करते हो। अब कल की बात, अब आपका वो बेटा देर वो अभी लखराम भैया आने वाले हैं, लखराम भैया आने वाले, 2-4 मिनट बात करेगा, फिर लखराम भैया आने वाले, लखराम भैया आने वाले। अब हम भी झूले में झूल झूल के, हमने भी तारा बाबा से कहा लखराम भैया को भेज दो तो हम अंदर जाए सोने। लखराम भैया
अलमस्त होकर जी, अलमस्त हंसो, दिल से हंसो। मुस्कुराहट केवल एक मनुष्य को मिली है। कभी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखोगे, खटमल को भी हंसते हुए नहीं देखोगे, झिंगुर कभी मुस्कुराएगा नहीं, इल्ली कभी नहीं हंसेगी। हंसता केवल, जम के बोलो जरा, मनुष्य है। ये मुस्कुराहट, ये स्माइल, ये प्रसन्नता केवल मेरे भगवान ने मनुष्य को गॉड गिफ्ट के रूप में प्रदान करी है कि मुस्कुरा, प्रसन्न हो। और ये प्रसन्नता सबसे पहले किसने दी? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से चरण दबाते हैं, पर भगवान नारायण के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास बैठते हैं, पर ब्रह्मा जी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। इंद्र इंद्राणी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। यहाँ तक गरुण वरुण जितने भी 33 कोटि देवता हैं, इनके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। पर कभी तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी की कोई फोटो देखो, शंकर के शिवलिंग को देखो, शंकर की एक मुद्रा को देखना, वो तब में भी बैठा है तो मुस्कुराता हुआ दिखेगा, स्माइल देता हुआ दिखेगा कि कितने भी डिप्रेशन में रहो और अपने चेहरे की हंसी मत जाने। वरना सबसे ज्यादा टेंशन में तो शंकर भगवान को रहना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में तो अमृत गया था, पी गए। भगवान इंद्र के पास में अमृत गया था, पी गए। ब्रह्मा जी के पास में अमृत गया था, पी गए। सबसे बेकार विष, कालकूट विष महादेव के पास में गया था, जिसके कंठ में विष भरा हो, गले में सांप पड़ा हो, धतूरे पर बैठा हो, ऊपर से ठंडी गंगा बह रही हो, तन पे कोई कपड़ा भी नहीं हो और हवा खूब तेज चल रही हो। जरा विचार करिएगा, इतना इतना तकलीफ की चीजें जिसके पास में हो वो मुस्कुरा सकता। कल वो जीजी बोल रही थी, गोविंद जी की भतीजी, गोपाल जी की बेटी, वो बोल रही थी, सांप दिखेगा क्या गुरुजी? अब कल कह रही थी, तो हम कहने तो वाले थे, वो दिख गया तो तू नहीं दिखेगी, पक्का। अगर मान लो वो दिख गया तो तू नहीं दिखने वाला। अब हम ये बोल देते तो वो कहती, बताओ गुरुजी ने ऐसा बोल दिया। गोपाल जी, हम किसी कथा में अपने कक्ष के बाहर इतनी देर बैठ के बात नहीं कर रहे। आज तक इतनी कथाएं बाची है और ये सब जानते हैं कि गुरुजी इतनी देर कभी नहीं बैठते, ना किसी से बात करते, ना मिलते। फिर ये बच्चे लोगों का ऐसा प्रेम है कि ये इनके जो गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इनके जो बच्चे हैं, उनको 3 बार तो झांकने पहुंचा देते थे, तो आ गए क्यों? बच्चों का प्रेम है, आत्मीय प्रेम, उन छोटे छोटे बाल गोपालों के कारण बस हमें आना। अब कल वो धेरे ने कहा कि गुरुजी पंडालों में लोग इतना अलमस्त होकर भजन गा रहे हैं, इतनी मस्ती में नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हमने कहा जरा कहाँ से देखेंगे, हमको भी देखना, चल। तो धेरे कहे अपन अंदर अंदर चलेंगे, खिड़की में से झांक किया जाएंगे। पर माता इतनी उस्ताद थी, वो खिड़की में ही झांक रही थी। करो तो करो। जैसे इनको किसी ने, तारा बाबा जी ने इनके कानों में आके कह दिया, मिश्रा जी आ गया, पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती। चलो, अब शिव तत्व है महाराज, जिसके पास में सांप पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास में अगर सांप आ जाए तो तुम 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। जिसके गले में सांप है, कंठ पर विष भरा है, चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही है, धतूरा पास में पड़ा हुआ है, जिसके कंठ में विष भरा, वो कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि आदमी के जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, अगर वो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो एक ना एक दिन मुस्कुराता हुआ जरूर दिखेगा। ये पक्का, कितना भी तू एक पत्र है, जहां ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती वहां बैठो तो थोड़ी देर बैठ के नीचे उतर के हापड़ी भरता हुआ कहेगा घर चलो,
सिरसा ले चल, मुझे वापिस ले चल, वापिस ले चल घर। इंद्र को भय रहे कि मेरे को मेरा सिंहासन कहीं चला ना जाए, भगवान को डर लगे कि बैकुंठ कहीं चला ना जाए, ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा को डर लगे ब्रह्मलोक चले ना जाए, शंकर को टेंशन नहीं है कि कोई कैलाश ले जाए। एक बार किसी ने पूछा, प्रश्न करने वाले प्रश्न करने में पीछे तो हटते नहीं है, बस इनको तो मिलना चाहिए सीओर वाला महाराज, तो ये प्रश्न करने में तो पीछे हटते नहीं। कभी भी कोई सा भी प्रश्न लोग कर लेते हैं, जो उनकी मर्जी में पड़ा वो कर लिया। एक बार हम हैदराबाद जा रहे थे कथा करने के लिए, तो एक ट्रेन में बच्चे चढ़ गए कॉलेज के, नागपुर से। उन्होंने देखा महाराज बैठा है, उस समय पर तो लोग ज्यादा हमको जानते नहीं थे, चलो थोड़ा टाइम पास करेंगे महाराज जी के पास। अब महाराज तो बेचारा टाइम पास के लिए रह गया, चलो बच्चे चढ़ गए, बेटा बेटियां चढ़ गए, और बच्चों ने एक प्रश्न करा, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? हमने कहा बोलो। आप क्या करते हैं? हमने कहा कथा करते हैं। आप कथा करते हो? हमने कहा। इतने में 2-3 बेटियां भी बैठी, आप करते हो? हमने कहा नहीं, करने वाले के सींग होते हैं। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा तो कभी मानते ही नहीं, पूरी जिंदगी हो गई बुरा मानने का काम नहीं। हम एक प्रश्न कर लें, आप हमारे क्वेश्चन का उत्तर दो। हमने कहा दे दे। भगवान ने नाक बनाई, नेत्र बनाए, कान बनाए, हाथ बनाए, पांव बनाए, सब बनाया भगवान ने। सुनाई, ये कान में 2 छेद होते हैं, इससे सुनाई देता है, तो भगवान को ये अलग से एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत क्या थी? हमारे क्वेश्चन का उत्तर दोगे क्या आप गुरुजी? हमने कही तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम्हारे अगर प्रोफेसर से पूछोगे तो वही बता देगा। नहीं, आप बताओ ना, हमारे प्रोफेसर से हम क्यों पूछे? आप हमें मिले हो, कथा करते हो, आप बताओ कि जब सुनाई तो इन 2 छिद्रों से देता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों बनाया? हमने कहा उसका नाम चतुर नारायण है। उसको मालूम था जब बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है, उसने स्टैंड दिया। बच्चे बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा हैदराबाद में मिलते हैं, आओ कथा सुन। प्रश्न करने वाले कोई भी प्रश्न कर देते। एक लड़के ने प्रश्न करा, गुरुजी हमारा प्रश्न है। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है? उसने कहा देखो, नारायण भगवान को जब भी देखोगे तो उनके पास में लक्ष्मी जी को देखोगे, ब्रह्मा जी को कभी भी देखोगे तो उनके पास में ब्रह्माणी को देखोगे, इंद्र जी को जब भी देखोगे उनके पास में इंद्राणी को देखोगे, भगवान कृष्ण को जब भी देखोगे उनके साथ राधा जी को देखोगे, भगवान राम को जब भी देखोगे उनके साथ सीता जी को देखोगे। आप सबके साथ में उनकी धर्मपत्नी है। शंकर भगवान को देखते हैं तब पार्वती जी बिल्कुल उनके पास में नहीं रहती। शंकर भगवान नीचे हैं, पार्वती जी आराम से पीछे खसक कर हाथ जोड़ के बैठी हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हमने कहा देखो, शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी की ओर से एकदम फ्री है, एकदम फ्री। उनको मालूम है लक्ष्मी को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं, सरस्वती को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं। केवल दुर्गा भवानी एक ऐसी होती है जिसको 9 दिन बिठा के आखिरी में छोड़ी आते हैं। 9 दिन से ज्यादा कोई झेलता भी नहीं माता। क्यों? क्योंकि उसके नियम बड़े पक्के हैं। फलाहार करना है, जोत जलाना है, जगराता करना है, भवानी को मनाना है। 9 दिन वो इतनी जब खुश हो जाती है ना अपने भक्तों के घर में, 9 दिन जब खुश हो जाती है, हम कहते हैं, फिर अभी कह रहे थे कि 24 घंटे भले भजन मत करो, 1 मिनट याद कर लो, पूरा 24 घंटा अच्छा हो जाएगा। शिव जी कहते हैं 9 दिन, पूरे साल में 9 दिन
जो उसको दिल से भज लेता है उसके पूरे साल भर की व्यवस्था वो अपने आप कर कर चली जाए। उसको रोज बुलाने की जरूरत नहीं, केवल 9 दिन भजन कर लो उसका, जगराता कर लो उसका, जोत जला लो उसकी, उसका स्मरण कर लो। वो भवानी, वो दुर्गा, वो चामुंडा, वो कालरात्रि, वो कात्यायनी, वो कुष्मांडा, वो स्कंदा, वो जोता वाली, वो लाटा वाली, वो पहाड़ा वाली, वो वैष्णो रानी कोई साधारण नहीं है। वो दुनिया की गोद भरने वाली है, एक बार में भरती है और भर कर चली जाती है। 9 दिन भजन करने वाले को साल भर का देकर चली जाती है। रोज की जरूरत ही नहीं है, रोज की जरूरत नहीं है मेरी माता। शिव को राजी कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर का भजन कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो जल नीचे जाता है पार्वती जी के हस्तकमल पर, पार्वती जी से वो जल बहता बहता सुख सुंदरी पर, गणेश जी, कार्तिक, सबके पास जाता है। एक देवता प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ तक शास्त्र कह रहा है कि जो जल बहकर नीचे से लंबी लाइन लगकर जो बाहर जा रहा है, जो जल जितनी दूर तक जा रहा है उतनी दूर तक 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के चढ़े हुए जल का केवल स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। इसलिए शिव जी के जल को लांगा नहीं जाता। 33 कोटि देवता स्पर्श मात्र करने के लिए शंकर भगवान के जल को स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। 33 कोटि। उसके जल की महत्वता जो जान गया, शंकर जी को चढ़े हुए जल के महत्व को जो पहचान, चढ़े हुए 1 लोटे जल को पहचानना बहुत कठिन है। कितना विचित्र है। शास्त्र कहता है पुरुष को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, नारी को नमः शिवाय ओम बोलना चाहिए। कभी भी स्त्री ओम नमः शिवाय का जाप करती है तो ओम से प्रारंभ नहीं करती। याद रखना, कहां से प्रारंभ करेगी? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रारंभ कर दिया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कोई कोई भ्रम में पड़ गया, किसी की चित्तवृत्ति में आ गया। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोलते थे, हमने इतने साल जाप करा, उसका फल क्या? इसीलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सीधा कह दिया। ना पुरुष उलझे ना स्त्री उलझे, जपो ओम नमः शिवाय। षडाक्षर है, पंचाक्षर नमः शिवाय जपो, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका भजन, उसका बल बड़ा। हमें नहीं आती पूजन, हमें नहीं आती आराधना, हम नहीं जानते शंकर भगवान को जल कैसे चढ़ता है, हम नहीं जानते बेलपत्री कैसे चढ़ती है, हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो अनभिज्ञ हैं, हमें कुछ नहीं आता। जब आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई हाथी को, कोई मोर को, कोई मृग को, कोई हिरण को, कोई शेर को, कोई जानवर को भगवान का पूजन करना आता है क्या? जम के बोलो जरा। परंतु नहीं आता, उसके बाद भी शंकर भगवान का नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ इसलिए है क्योंकि पशु कैसे भी भगवान का उसके दरवाजे के सामने से भी निकल जाए तो भी वो कल्याण कर देता है। और आप इतना याद रखना, कोई तुमसे कहे कि ये मंत्र बोलने से पाप लगता है, ये मंत्र बोलने से पुण्य लगता है, कोई तुमसे कह दे शंकर पे चढ़े हुए जल को पीने से ये हो जाता है, कोई कह दे बेलपत्र खाने से ये हो जाता है, उनसे कह देना आग लगे बस्ती में। हम तुमसे पूछने आए थे कि क्या करने से क्या हो जाता है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा मन होना चाहिए। एक पत्र। तुम भी उधर उधर बैठते थे इसलिए तुम्हारी कीमत नहीं थी, तुम तारा बाबा की कुटिया में बैठे कीमत वाले हो गए। तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कीमत वाले हो गए, शिव पुराण में बैठकर कीमत वाले हो गए, कुबरेश्वर धाम में बैठकर कीमत वाले हो गए। और जितने 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर आ रहे हैं कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, ये सोच कर आना कि तुम बाबा की इस भूमि पर बैठकर
कथा सुनोगे तुम हल्के फुल्के नहीं रहोगे, अगले वर्ष फिर आओगे और इतने कीमत वाले बनकर आओगे कि बाबा तुम्हें पूर्ण देगा। शिव तत्व की प्राप्ति। ये गोपाल भैया तो बहुत चतुर ही आए। ये तो कह दिए कि गुरुजी तुम बोले हो 5 कथा सुनना चाहिए। अभी ये खुद के हित की बात नहीं कर रहा है, ये तुम सबके हित की बात कर रहे हैं। 5 कथा सुनना है और हम आ जाएंगे, मना नहीं, पर तुम्हें यहाँ 5 बार बहुत चतुर है। इनका नाम ही गोपाल है। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास जागृत करो शिव के प्रति। जिस दिन तुम भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रति विश्वास को जागृत कर लोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह आ गया कि शंकर है क्या, शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर प्रवृत्ति का है, पर ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है, ब्रह्मदेव से करा है मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, मृत्यु तो आएगी, तो फिर अगर प्राण छूटे तो मुझे वर दो कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मेरे प्राण जाए तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा, मेरे प्राण जाए तो मैं शिव के पुत्र द्वारा मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। आएगा दुख तो उसे टालेंगे, आएगा दुख तो उसे टालेंगे। हम महादेव के भक्त हैं, महादेव ही हमें संभालेंगे। तारकासुर ने खुद की मृत्यु भी मांगी तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा, उनके बेटे से। कारण जितना आप भगवान देवादिदेव महादेव को चाहते हो, जितना आप भगवान शंकर से प्रेम करते हो, उतना ही प्रेम, उतनी ही चाह तारकासुर भी भगवान शंकर से करता था, तो उससे ज्यादा, बल्कि अपन जितना चाहते इससे भी दुगना तारकासुर असुर होकर, राक्षस होकर भगवान शंकर से स्नेह करता है। इतना प्रेम। एक चाकू डॉक्टर के पास होता है और एक चाकू कोई रोड पे जा रहा है चाकू लेकर, उसके पास में जो रोड पर चाकू लेकर मार रहा है वो भी चाकू से ही मार रहा है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो शरीर काट रहा है वो भी बोलो जम के बोलो जरा, चाकू से काट रहा है। रोड पर जिसने चाकू चलाया उसको पुलिस ले गई, हॉस्पिटल में जिसने चाकू चलाया उसको पुरस्कार मिल रहा। बोलो सही है कि गलत? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? कारण क्या है? क्या कारण क्या है? रोड पर भी चाकू चलाया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर अगर मरीज को ऑपरेशन के लिए शरीर फाड़ रहा है तो वो चाकू से कर रहा है। रोड पर भी चाकू है, हॉस्पिटल में भी चाकू है, वहां पर भी मारा गया चाकू, वहां पर भी काटा गया शरीर। बस अंतर इतना है, रोड पर जो चाकू चला वो मारने के लिए था और डॉक्टर ने जो चाकू चलाया वो बचाने के लिए चलाया। अंतर केवल डॉक्टर शरीर पर जब चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता, मरीज को बचाने। डॉक्टर जब शरीर पर चाकू चलाता है तो मरीज को बचाने के लिए चलाता, बचाने।
उसको रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए। चक्कू वही है, चक्कू में कोई अंतर नहीं, केवल भाव बदल गया। एक ने चाकू चलाया था मारने के लिए और दूसरे ने चाकू चलाया है, जम के बोलो जरा, बचाने के लिए। चक्कू वही है, बस अंतर भाव का है। उसी तरह शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहले आप जाते थे तो केवल ये सोचकर जाते थे कि सोमवार है जल चढ़ाना है, शिवरात्रि है जल चढ़ाना है, सावन का महीना है जल चढ़ाना है। पर जब से तुमको मालूम पड़ गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तब से तुमने जब शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से शंकर भगवान ने तुम्हारा भी भंडार भरना प्रारंभ कर दिया। चाकू वही है, रोड पर मारा तो खत्म करने के लिए था और हॉस्पिटल में चला तो बचाने के लिए था। चाकू वही है, चाकू में कोई अंतर नहीं, चाकू वही वही वही। एक तरीका आपको और हमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान को अब तारकासुर कम लगा, तारकासुर के मन में आ गया, तारकासुर ने विचार करा, तारकासुर की चित्तवृत्ति में आया, तारकासुर के मन में आया। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मांगू तो भोलेनाथ जी के लिए मांगू, अपने लिए तो मरना तो है, मृत्यु के समय पर भी अगर मैं अपने लिए मांगूंगा तो ठीक क्या, अगर मैं मांगू तो मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के लिए मांगू। और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मुझे वर दे दो, शिव जी का जो पुत्र होगा, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा, वही मेरे प्राणों को हरेगा। आप मुझे ये वर दो कि शंकर भगवान का पुत्र मेरे प्राणों को हरे, ये मुझे वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर शंकर भगवान से इतना स्नेह करता था कि उनकी शादी कराना चाहता था कि सती मैया चली गई और सती मैया के जाने के बाद शंकर भगवान अकेले हो गए, सती मैया के जाने के बाद भोलेनाथ जी अकेले हो गए, इनका विवाह होना जरूरी है। अगर विवाह हो गया तो मैं मरने से पहले एक अच्छा काम करके चले जाए। जितने यहां बैठे हो, अपने भीतर आप भी एक संकल्प बनाकर जाओ, हम तो चले जाएंगे, हमारे तो प्राण छूट जाएंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को, हमारे बाद में हमारी बहुओं को, हमारे बाद में हमारी बेटियों को, हमारे बाद में हमारे परिवार को कौन संभाले? तो अपने बच्चों को एक संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को ज्ञान देकर जाओ कि तुम्हें एक लोटा जल लेकर महादेव के चरणों में जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं खड़ा होगा तो यह पक्का है तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव जरूर खड़ा है। अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, अपने बच्चे को ये ज्ञान दीजिए कि कोई ना खड़ा होगा पर देवाधिदेव महादेव खड़ा होगा, पक्का है तुम्हारे साथ में वो खड़ा होगा। इस पंडाल में एक बच्चा बैठा है, दुनिया का प्रबल हो गया विश्वास। कार्तिकेय प्रकट हो गए, शंकर भगवान के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया, गंगा जी की 6 धार से बेटे ने जन्म ले लिया, 6 पुत्रों का जन्म हो गया। षडानंद कार्तिकेय उनका नाम हो गया क्योंकि कृतिकाओं ने उनको पाल पोस कर बड़ा। तारकासुर का संहार करने के लिए जब जाने लगे तो माता पार्वती जी ने उनसे कह दिया, तारकासुर के दिल में, हृदय में शिव बसा, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान अगर दिल में बसा है तो बाण छोड़ना पर दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। तारकासुर के शरीर में बाण लगना चाहिए पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना। कार्तिकेय, अब जरा याद रखना,
दिल में शिव बसा था, इसलिए कार्तिकेय ने तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा, शरीर पर छोड़ा और हृदय पर नहीं छोड़ा। शिव पुराण आज भी कहती है जिसके दिल में भोलेनाथ बसा होता है उसका दिल कहीं अटकता नहीं। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव पास में है तो बाईपास की जरूरत ही नहीं। शिव पास में हो, शंकर करीब में हो, अड़भंग शिव हमारे नजदीक में हो, आपको नजर आएगा ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना कुछ, केवल एक धोती लपेटे हुए, एक गमछा लपेटे हुए हैं, गमछा कंधे पर बाजू में रखा हुआ है और अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिस मुद्रा में वो हमेशा बैठते थे उसी मुद्रा। अड़भंग है शिव। शिव का जो भक्त होता है वो भी अड़भंगा होता है, अड़भंगा। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहां सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनना। जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको, उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ाकर आ रहा हो, उसके मुख का ही दर्शन कर लेना तो तुम्हें जल चढ़ाने का फल मिल जाएगा। हम यहां तक शिव पुराण बताएंगे, उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन मात्र हो जाए, उसका चेहरा दिख जाए, उसकी दृष्टि हो जाए। गुरु की मात्र, शिव भक्त की मात्र, शंकर जी की उपासना करने वाले की मात्र दृष्टि ही पड़ जाती है तो कल्याण हो जाता है। केवल दृष्टि पर दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, गुरु की दृष्टि पढ़ना भी तो कठिन है। शंकर के जो उपासक होते हैं ना, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर का उपासक, शिव की भक्ति करने वाला, उसमें दो चीजों का दर्शन आप हमेशा देखेंगे कि वो शिव की भक्ति करने वाला अपने मध्य को, अपने मस्तिष्क, जहां तिलक वो लगाता है, जहां वो त्रिपुंड लगाता है, उस तिलक पर वो किसी के हाथ का स्पर्श नहीं होने देते। लगा नहीं? हमारे यजमान लोग भी आते हैं, आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि गुरुजी सबको तिलक लगा देते हैं, पर वो जब भी लगवाते हैं तो हाथ पर तिलक लगवा लेते हैं, मस्तिष्क को नहीं छूते। दूसरा, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, वो निगाह नहीं मिलाता, नीचे नेत्र कर कर बैठा रहेगा, देखता रहेगा, निगाह उठाएगा नहीं। बहुत कम मात्रा में निगाह मिल गई पूरी कथा में, पूरे भजन में, पूरे स्मरण में, गुरु से सत्संग में कहीं तुम्हारी निगाह मिल गई तो बात दूसरी है, नहीं तो वो देखता ही नहीं, वो अड़भंगा इधर उधर देखता रहेगा, मिलाएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, नेत्र उठाएगा ही नहीं। और मेरा विश्वास कहता है तारा बाबा जी में भी ये दो एक आपने तत्व देखे होंगे उनके, तो वो निगाह नहीं मिलाते, मिलाते नेत्र नीचे रखे, मिलाएगा ही नहीं, मिलाने के लिए मस्तक को हाथ लगाने देगा नहीं, अपने करीब में किसी को आने देगा नहीं, अपने करीब में भी नहीं आने देता। जैसे हम कह देते हैं हम नहीं मिलते किसी से भी, हमने गोविंद जी को भी कह दिया था, पूछो आप गोविंद जी से, वो बताएंगे गुरुजी सब मिलने के लिए आते हैं। हमने कह दिया था हम 4 दिन नहीं मिलते, 3-4 दिन हम नहीं मिलते, 3-4 दिन के बाद हम भले थोड़ी देर आपसे मिले, परंतु हम नहीं मिलते। शिव का भक्त अड़भंग दूरी बनाकर चलेगा, शिव का भक्त अपने तृतीय नेत्र को स्पर्श नहीं करने देगा, शिव का भक्त अपने नेत्र मिलाएगा नहीं, अपने नेत्र नीचे कर कर भजन करेगा, बात करेगा, चित्त करेगा, स्मरण करेगा, पर मिलने नहीं देगा। और जिसको देख ले जिस पर कृपा, वो कहते हैं ना, एक नजर कृपा की कर लो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो भोले
त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पतित से पावन कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। शिव को पहचानना, तत्व छूने नहीं देगा। इसीलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण बार बार कहती है, शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण कहती है शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल का आचमन कर लो, मस्तक को चढ़ा लो, नेत्रों को लगा लो, चित्तवृत्ति में होता। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने सफेद मोतिया बिंद बता दिया था। ऑपरेशन की तारीख निकल गई, बूढ़ी थी, शरीर नहीं काम दे रहा था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता, लौटा दी। अब करूं क्या, आंख से दिखता नहीं और मोतिया बिंद बता दिया। उसने एक दिन शिव महापुराण की कथा में सुन लिया कि शंकर भगवान पे चढ़े हुए शहद का स्मरण करना चाहिए। जो शहद लगाया जाता है उससे ज्योति बढ़ती। सफेद मोतिया बिंद पक चुका है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन का, पर ऑपरेशन करा नहीं सकती, शरीर ऐसा है। अब करे क्या, पत्र आया है उसका, पत्र में उसने वर्णन किया